इलेक्ट्रिकल मशीन्स नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें हमने डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में देखा, एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में देखा, हमने पॉलीफेज सिस्टम्स देखे। तो लगभग आपका 40 लेक्चर है एसी और डीसी सर्किट्स को मिला के। आज हम नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। कई लोगों को तकलीफ हो रहा था बेसिक इलेक्ट्रिकल में, दोनों ग्रुप्स में सेट कर दियो लिंक। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें बेसिक्स थे, हमेशा वो चीज़ थोड़ा तकलीफ देता है। यहाँ से आप सीखेंगे इंजीनियरिंग है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। आज से इस जो क्लासेस है आपको मजा आना चालू होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में कि मशीन्स क्या होता है, मशीन का में कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं और जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। वॉइस इज क्लियर? सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं? चलिए, तो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आज आपको मैं मशीन सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मशीन क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मशीन का हमारे जीवन में प्रयोग क्या है, क्या यूज है सर मशीन्स हम हमारे पढ़ने का। तो सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, अभी तक 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक परचेस कर लिया है और रजिस्ट्रेशन करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग को सीख रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट नहीं किए हैं लर्निंग, बिल्कुल कीजिए सर, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और कुछ ही समय बाद मैं नए सब्जेक्ट्स और नए टीचर्स भी लाऊंगा, जिससे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी क्लियर हों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए क्लियर। क्लासेस यूट्यूब में लाइव चलती हैं, उसका आपको ऐप में अवेलेबल करा दिया जाएगा जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पहले जो लाइव क्लासेस है आपको यूट्यूब में मिलेगी इस तरीके से, क्योंकि ऐप में इस टाइप की फैसिलिटी जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, आपको इस टाइप की जो वीडियो क्वालिटी है यहाँ पर बेहतरीन आता है, वॉइस किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और संडे को हम डाउट सेशंस रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि भाई मशीन्स है क्या, तो वो सभी चीजें है ना जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब मशीन्स आता है। जैसे आप मोटर यूज करते हैं, जनरेटर यूज कर सकते हैं, जितना भी चीज, जितने भी अप्लायंसेस आपके पास हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे मिक्सी हो, जितना भी चीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं मशीन्स है सर। इलेक्ट्रिकल मशीन्स से पूरी दुनिया, जितना भी आसपास, हम एक खिलौना खेलते हैं सर, बच्चों के लिए खिलौना ले आए, सेल में चलता है रिमोट वाली कार, बच्चों का फेवरेट रहता है। तो रिमोट वाली कार में रिमोट से जो मोटर आगे बढ़ता है सर, वो डीसी मशीन है सर। आपके घर में जो पंखा लगा है सर, वो एसी मशीन है सर, सिंगल फेस इंडक्शन मशीन। जो घर में आपका सप्लाई आ रहा है सर, वो एसी जनरेटर अल्टरनेटर के थ्रू आ रहा है, अल्टरनेटर से। तो डीसी मशीन, एसी मशीन, और जो देखो सप्लाई को कम ज्यादा कर रहा है, आपके घर के आसपास लगा हुआ ट्रांसफार्मर, आपके मोबाइल के चार्जर में लगा रहता है सर ट्रांसफार्मर, 220 वोल्ट आता है, मोबाइल को चाहिए 12 वोल्ट। तो कम करना पड़ेगा ना सर वोल्टेज को, जहां पर जरूरत है बढ़ाना पड़ेगा, जहां जरूरत है कम करना पड़ेगा। तो यही सब तो हमारे मशीन है, यही सभी तो मशीन है दोस्तों। जितने स्टूडेंट्स हैं लाइव क्लास अटेंड करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, रिकॉर्डिंग्स अच्छी बात है, अवेलेबल है, लेकिन लाइव क्लासेस का अपना एक महत्व है। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऐप में और किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइव क्लासेस अटेंड करें। लाइव क्लासेस की अलग फीलिंग है, अलग मजा है। तो लाइव क्लासेस अटेंड करें। देखिए, सुविधाएं आपके लिए दी गई हैं, इसका गलत मतलब मत उठाइए, गलत चीज मत कीजिए। जिसको जेन्युइन कारण है, जिनको अटेंड नहीं कर सकते उनकी बात अलग है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी मैं बोलूंगा कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, इसका एक अलग महत्व है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मशीन्स, इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स हैं, मशीन वो दो कैटेगरी में मैं यहां पर कैटेगराइज कर रहा हूं। पहला होता है हमारा रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो रोटेट करता है सर, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ध्यान से देखेंगे, कोई भी चीज नोट नहीं करेंगे, पूरा नोट्स सब चीज मैं आपको भेजूंगा। ध्यान से अभी क्लास को देखेंगे सर, जितने स्टूडेंट्स हैं ध्यान से देखेंगे क्लासेस को। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो रोटेट करता है, जो घूमता है, जैसे आपके घर में पंखा लगा है, एसी लगा है, घूम रहा है कि नहीं सर। तो ऐसे मशीन्स जिसमें मूविंग पार्ट होता है,
उसे बोलते हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसके अंतर्गत हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स के बारे में। डीसी मशीन्स और एसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। गुड मॉर्निंग सभी को। ध्यान से चीजों को सीखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, आपकी भाषा में सिखा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, कोई चीज नोट नहीं करेंगे भी, है ना। जब मैं नोट करने को बोलूंगा तभी करेंगे। ये सभी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो भी स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसके लिए घबराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे जो भी चीज बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनेंगे सर। एसी मशीन्स, डीसी मशीन्स और एसी मशीन, ठीक है। चलिए, डीसी मशीन में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, देखिए ध्यान से। जनरेटर्स और मोटर्स पढ़ते हैं सर, दो मशीन्स हैं, जनरेटर और मोटर। चलिए, और उसी तरीके से हमारा जो एसी मशीन्स में दो चीज रहता है सर। एक होता है अल्टरनेटर या इसी को बोलते हैं एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी जनरेटर सर। जो एसी जनरेट करता है, जो घर में आपकी सप्लाई आ रही हो एसी जनरेटर से आ रही, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे क्यों सर एसी क्यों डीसी नहीं, ये सब चीजों को बहुत ही बारीक तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स हैं ध्यान से जुड़ जाइए। अल्टरनेटर्स, इसके बाद हमारा होता है सबसे बेस्ट इंडक्शन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है ओवरव्यू डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स के बारे में, जिसमें हम जनरेटर्स, इसमें देखो दो चीज है, इसको बोलते हैं एसी को या आईसी को, इस परिभाषा को एक और परिभाषा बोला जाता है सिंक्रोनस मशीन, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। अभी आगे पढ़ेंगे इन चीजों को डिटेल में। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस या इंडक्शन मशीन इसको बोला जाता है। इतनी सी क्लासिफिकेशन से आपको क्लियर हो कि भाई मशीन्स क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है। चलिए, इसके बाद अगर मैं नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करूं, नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है सर, ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। इतना सा क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो कि भाई मशीन्स क्या है, जितने भी अप्लायंसेस आप आसपास में देखते हैं सभी के सभी मशीन्स है सर। मशीन है, किसी न किसी प्रकार का मशीन है, किसी ने किसी प्रकार का मोटर, किसी न किसी प्रकार का जनरेटर। तो देखो दो प्रकार का मशीन को क्लासिफाई किया मैंने, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स और नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसमें हम देखते हैं ट्रांसफार्मर्स के बारे में। और इसी तरीके से अगर हम देखें यहां पर तो देखो ध्यान से, डीसी मशीन, जनरेटर्स और मोटर्स। एसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन्स और इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन। इतनी सी बातें क्लियर हुई सर सबको। चलिए अब लिखिए, अब देखो ध्यान से, ये जितने भी मशीन्स हैं, इन जितने भी मशीन हैं उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है बताया था, याद करो, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल क्या है सर इसका, जितने भी मशीन है उसका सभी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है सर, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितने भी मशीन है वो किस पर बेस्ड है, मैंने याद करो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाली जो क्लास में बताया था, जितना भी मशीन है वो कहीं ना कहीं डिजाइन हुआ है किससे, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किससे जनरेट हुआ है सर जितने भी मशीन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था सर फैराडेस लॉ, याद करो, E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। मतलब क्या है, कोई भी जो आपका EMF है कब तक इंड्यूस होगा, जब तक उसमें फ्लक्स में चेंज करेंगे, जब तक फ्लक्स में चेंज करेंगे तभी तक EMF इंड्यूस होगा। ये फैराडेस लॉ में हमने देखा था। अब फैराडेस लॉ प्लस लेंज लॉ करेंगे तो क्या हो जाता है, पूरा जो नियम है भाई जो जिसके कारण उत्पन्न है उसी का विरोध करता है, अपोज करता है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब उसका प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया। अब मैंने याद करो बताया था फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक ओवरव्यू दिए थे, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। ये चीजें सीखे थे कि नहीं सर हम लोग। चलिए
अब लेंज लॉ बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद आ रहा है? इस तरीके से मोशन कर रहे थे, जब तक रिलेटिव मोशन होता था तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था, याद आया? उसके बाद मैंने ये सब कंसेप्ट बताया था आपको, याद करो, बताया था, ठीक, ये सब बताया था मैंने आपको। चलिए चलिए, तो यहां से हम देखते हैं कि भाई मशीन्स कैसे कैसे जनरेट होते हैं, किससे? फैराडेस लॉ से। तो मैंने बताया था आपको, वहां पर एक बार फिर से ओवरव्यू दे रहा हूं, क्यों ये जरूरी था बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास, क्यों बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास जरूरी थी, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सर, मैं बोला था जितना भी चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं सबका बेस है, इसलिए लोगों को तकलीफ दे रहा था। कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे, सर ये क्या है ना? तो थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं आप एक दिन में सीख जाएंगे। डोंट टेक इट सीरियसली, लाइफ आसान चीज है सर, सीरियसली मत लीजिए, है ना? सीरियस मत होइए, सीरियस लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं, है ना? हम यहाँ इंसान हैं, तो इंसान की जो लाइफ है आसान है, कठिन नहीं है, आसान बना के चलिए चीजों को, बहुत ही मजा आएगा सब चीज। चलिए देखिए, तो मैंने बताया था कि भाई ईएमएफ कैसे कैसे इंड्यूस होता है, देखो एन डी बाई डी टी, फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले जो हमारा मशीन बना था, चेंज इन बी, चेंज इन बी मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल बिल्कुल अभी धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। चेंज इन बी, बी बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई बात समझ? मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन करते हैं उससे बनता है हमारा सर ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर में बताया था कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, अभी बस सिखाया मैंने, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। तो ये चीज जो हम ईएमएफ देंगे, कैसा देंगे सर? टाइम वेरिंग ईएमएफ देना है, टाइम वेरिंग ईएमएफ, टाइम वेरिंग फ्लक्स देंगे, मतलब अल्टरनेटिंग फ्लक्स देंगे, तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसा होता है सर? अल्टरनेटिंग होता है। आई बात समझ सबको? जैसा इनपुट दोगे वैसी आउटपुट मिलेगा। इनपुट में एसी दोगे तो जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा सर? एसी। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर को जब हम डीसी देंगे और इंडक्टर को एसी देंगे तो क्या क्या चीजें कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो सब चीजें यहां पर से रिपीट होगा। याद आया सबको? क्लियर? ये सब बताया था, याद आया? तो केवल डीसी देंगे तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस कराना है, इंडक्टेंस आल जो चीजें बनती है वो क्या देने से बनती है सर? एसी से बनती है। इसीलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है किसमें? एसी में। तो ये हमारा एक मशीन हो गया। इसके बाद मैंने बताया था चेंज इन एरिया, तो जो बहुत ही मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 40%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 20 से 30% एक्चुअल में जो भी आपका जो मशीन्स है वो डिजाइन करते हैं। अगर चेंज इन एरिया करेंगे, एरिया में आया बस, एरिया में चेंज करके जब अगर मशीन डिजाइन करते हैं दैट इज एफिशिएंसी इज ओनली 40, दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी। सर इससे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलता ही नहीं, 20 से 30% ही मिलता है। अधिकतम जो एक्चुअल में जो मिलता है वो कितना मिलता है? 20 से 30% के बीच, मतलब 20 रुपए के 100 रुपए का सामान ले भेजे, 20 रुपए का सामान मिले इसमें, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं करते इन डेली लाइफ। कितने लोग को बात इतनी क्लियर हो रही है? अब तीसरा है चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। इतनी सी बात सबको समझ में आई? कितने लोग को ये चीज इतने बात समझ में आया बताओ कि मशीन कैसे कैसे बना? मैंने आपको हिस्ट्री के बताया था फैराडेस का, है ना? फैराडे वाला हिस्ट्री बताया था, जिन लोगों ने नहीं सुना है सुन लेंगे सर। मुझे जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्लास ली थी तो पूरा मैंने हिस्ट्री बताया था कहां से मशीन जनरेट हुआ था। आया समझ सबको? क्लियर? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां से नोट करते हुए चलेंगे। चलो यहां तक सब लोग क्लियर हो गया? कोई तकलीफ किसी को? चलिए इसके बाद कुछ चीजें देखो ध्यान से। चेंज इन बी, यहां तक क्लियर? तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, याद रखिएगा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा होगा? याद आ रहा है? कैसा होगा? पल्सेटिंग। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सर, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, जो ईएमएफ इंड्यूस इन ट्रांसफार्मर इज व्हाट इज नेचर, नेचर कैसा होता है? दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग नेचर सर। पल्सेटिंग नेचर रहता है सर, पल्सेटिंग ईएमएफ, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो पल्सेटिंग। देखो आपको पल्स के फॉर्म में चल रहा है कि नहीं? इस तरीके से पल्सेटिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग ईएमएफ। तो याद रखिएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर इज पल्सेटिंग इन नेचर। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? किसी को दिक्कत? किसी को? चलो
सभी लोगों को क्लियर हुई सर बातें? इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? सबको क्लियर हुआ इतनी सी बात कि हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पल्सेटिंग क्यों होता है? क्योंकि पल्सेटिंग ईएमएफ ही देते हैं ना सर। हम दे क्या रहे हैं? पल्सेटिंग। एसी दे रहे हैं सर, तो एसी दोगे तो एसी मिलेगा ना सर। तो याद रखेंगे, कभी रटने वाली बात नहीं है। पल्सेटिंग का मतलब होता है जिसका समय के साथ उसका मान चेंज होता है। तो अगर टाइम वेरिंग बोल सकते हो, बहुत बढ़िया, समय के साथ बदलते रहता है। गाना भी सुने होगे तुम लोग, मौसम की तरह तुम भी बदल जाते हो, सुने हो? तो ये वही सी है सर पल्सेटिंग। याद रहेगा सबको, मौसम की तरह बदलते रहता है सर। हाँ ठीक, आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स होंगे, दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिक मतलब जानते हो ना, जो मूव करता है, जो वेरी करता है, मूव करता है, मूवमेंट होता है जिसमें। तो कोई भी मशीन घूमता है कि नहीं सर, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उसमें मूवमेंट होता है, डायनेमिक्स होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसा होगा सर? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए आप, धीरे धीरे मैं गहराई में जा रहा हूं, एक ही बार गहराई में जाएंगे तकलीफ हो जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं सर आगे। हाँ आई बात समझ? चलो, इसको क्या रहेगा याद रखिएगा, जितने भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें क्या रहेगा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो, चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो, केवल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस जनरेटर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है सर? डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिज, गतिज होता है सर, गति होता है उसमें, इसलिए गतिज है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्रेरण जो होता है उसमें, जो उसमें प्रेरण के थ्रू, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के थ्रू होता है, वो कैसे होता है? डायनेमिक के थ्रू होता है, गतिज होता है। हाँ, गतिज विद्युत वाहक बल यहां पर उत्पन्न होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं गतिज विद्युत वाहक बल, यहां पर उत्पन्न होता है। याद रहेगा सबको? तो चाहे डीसी जनरेटर हो, है पार्ट समझ में आ रहा है? डीसी जनरेटर हो, डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस जनरेटर हो, सिंक्रोनस मोटर। आई गई बात समझ सर? जितने लोग को बताएंगे, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? कमेंट करके बताएंगे इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। ये क्लियर होगा तो हम इंडक्शन मशीन की बात करेंगे। इंडक्शन मशीन इज डिफरेंट सर, इंडक्शन मशीन इज डिफरेंट, उसको हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बाद। तो हमने ट्रांसफार्मर में क्या देखा था सर? चलो अभी इसको टेबल बनाएंगे, है ना। इंडक्शन मशीन्स में, चलो इंडक्शन मशीन इज नथिंग बट अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या है? एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है सर। आगे हम डिटेल में सीखेंगे, अभी एक ट्रेलर चल रहा है, समझिए, एक ओवरव्यू दे रहा हूं सब मशीन्स का। हाँ, ईएमएफ मतलब होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब होता है जैसे कोई चीज रोटेट हो रहा है तो विद्युत चुंबकीय, अभी दिखाऊंगा, अभी कोई बात नहीं, अभी केवल मजा लीजिए इंट्रोडक्शन का। अभी एक एक मशीन को गहराई से सीखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सीखिए। जितना बोल रहा हूं उतना काम कीजिए। अभी मैं जितना बोल रहा हूं उतना काम कीजिए। आपको इतनी बात समझ में आई कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, अब कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है, इतनी मैंने बात बताई। ठीक, अभी इतनी सी बात मैंने आपको बताई, ध्यान से देखेंगे सब लोग, है ना। हर चीज समय पे चीज मिलती है सर। आई बात समझ? देखो धान भी उगाते हैं, 4 महीने लगते हैं उगाए में, तब जाके पाथन ओ कई जने देखे खाना वान खा रहा जाते फेंक दे रहे थे। फ्री की चीजों को इज्जत नहीं करते ना सर। मिल रहा है, जो उगाने वाला है उसको समझ में आता है। जो उगाने वाला है उसको पूछिए एक बार उसकी मेहनत। वो कभी किसान को नहीं देखे होगे आप एक भी दाना गिराते हुए, क्योंकि वो जान रहा है उसकी मेहनत को, कि किस मेहनत से हमने उसको प्रोड्यूस किया है। तो समय लगता है सब में, देखिए ध्यान से, मेहनत लगता है ना। आप एक ही दिन में कलेक्टर बन जाऊंगा बोले नहीं होगा,
इट इज नॉट योर सेमेस्टर एग्जाम, इट इज नॉट योर सेमेस्टर एग्जाम सर, कि आप रात भर पढ़ेंगे दूसरे दिन जेई बन जाओगे। ये केवल सोच सकते हो ऐसा। देखो ध्यान से, इंडक्शन मशीन, ध्यान देंगे सब लोग जरा। इंडक्शन मशीन में क्या होगा सर, आप लोग दिमाग लगाइए। मैंने ट्रांसफार्मर में क्या बताया था, पल्सेटिंग बताया था कि नहीं? तो ये इंडक्शन मशीन जो है ट्रांसफार्मर में है, तो पल्सेटिंग होगा कि नहीं सर? पल्सेटिंग इन नेचर है। अब मैंने बताया था इंडक्शन मशीन जो पंखा देखो अब सर के ऊपर में लगा होगा, वो घूमता है कि नहीं सर? घूमता है। किसी भी घूमने वाली चीज में क्या होगा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोनों होगा सर, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिक्स दोनों होगा, पल्सेटिंग भी होगा और डायनेमिक। रटने वाली बात नहीं है, एक शब्द में याद रखना, जो भी रोटेट हो रहा है उसमें डायनेमिक होगा, डायनेमिक्स होगा उसमें। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़े थे सर 11th क्लास में। स्टैटिक्स मतलब जो स्थिर है, डायनेमिक्स जो मतलब मूव कर रहा है। तो जो भी मूवमेंट करेगा उसमें क्या होगा भाई? ट्रांसफार्मर में क्या था? पल्सेटिंग। इंडक्शन मशीन ट्रांसफार्मर बेस्ड है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एक एक चीजों को गहराई, एकदम गहराई से सिखाऊंगा सर, ध्यान से देखेंगे, आप लोग को मजा आएगा सर इंजीनियरिंग क्या है ना। चीज कोई बात नहीं, जिन्होंने 0 लेवल पे है सर उसको भी सिखाएंगे, बिल्कुल। इतनी सी बात है क्लियर हुई, जितना बता रहा हूं उतना सीखो। चलो पहले मैंने क्या बताया, चलो टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं सर। इस तरीके से टेबल बना के रखेंगे सब लोग। चलो अब इसको यहां पर टेबल बना देता हूं ताकि तुम लोग को तकलीफ ना हो। ऐसे क्या करेंगे आप लोग, समराइज करने की कोशिश करेंगे, चीजों को समराइज करने की कोशिश करेंगे सर। चलो सबसे पहले क्या चीज बनाए थे हम लोग, याद करो। ट्रांसफार्मर बनाए थे। तो ट्रांसफार्मर कैसे होता है सर बताओ? हाँ, ट्रांसफार्मर कैसा होता है? चलो ट्रांसफार्मर में कैसा ईएमएफ इंड्यूस होता है? पल्सेटिंग। ऐसे करके बना लीजिए आप, पल्सेटिंग। इतनी सी बात क्लियर हुई। ट्रांसफार्मर में पल्सेटिंग। डीसी मशीन में सर, डीसी मशीन चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कैसा था? डायनेमिक ईएमएफ समझ गए ना। और सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर या अब्लिक मोटर, इसमें सेम डायनेमिक। इतनी सी बात आप सीखिए पहले तो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंडक्शन मशीन की बात करेंगे, इंडक्शन मशीन्स की बात करेंगे तो क्या होगा? दोनों क्या होगा? पल्सेटिंग प्लस डायनेमिक। इतनी सी बात क्लियर हुई आपको? चलिए, इतनी सी मैंने आपको बात बताई। चलिए, ये तो हो गया ओवरव्यू हमारे जो मशीन्स थे उसके। तो मशीन मैंने 2 प्रकार के बताया आपको, एक क्या होता है रोटेटिंग, एक क्या होता है नॉन रोटेटिंग। एक होता है डीसी, एक होता है एसी। तो अभी हम जो चालू करेंगे वो है सर डीसी मशीन्स। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, डीसी मशीन्स, डीसी मशीन्स, डीसी मशीन्स, है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे डीसी मशीन्स। इसमें 2 चीजें के बारे में पढ़ेंगे सर हम लोग, जनरेटर्स और मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर जो डीसी जनरेट करेगा सर, और मोटर जो डीसी पावर लेके हमको क्या देगा। हाँ, तो चलो आपको अगर जनरेटर का ओवरव्यू पूछूं, जनरेटर करता क्या है, एक लाइन में क्या बोलोगे? मैकेनिकल इनपुट को, मैकेनिकल पावर इनपुट को, तो जितने भी ओवरऑल मशीन है वो क्या करते हैं सर? कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। हम ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे तो एनर्जी मिलेगा। आपकी लाइफ भी ऐसे चलती है सर, जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। जितना आज बैठ के पढ़ोगे उतने जाके कल तुम तनख्वाह झोंकोगे। आई बात समझ? जितना पढ़िए उतना तनख्वाह मिली सर, जिस लेवल से पढ़ोगे उस लेवल से मिलेगा तनख्वाह। तो डीसी जनरेटर क्या करता है सर? एक भाषा में बोलूंगा तो मैकेनिकल जो पावर है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है सर। मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और अगर मैं मोटर की बात करूं, किसकी बात करूं? मोटर की बात करूं सर, तो मोटर क्या काम करता है? चलो बोलो। हाँ,
अगर दोबारा कभी जीवन में अगर इस तरीके से पूछा जाए और तुमने गलत बोला, इट इज नॉट गुड फॉर यू। इतना तो होना चाहिए सर जीवन में कि भाई मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल बदलता है वो जनरेटर। बोलो इधर बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है वो मोटर। इतनी सी बात है, सबको समझ में। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन्स। कंस्ट्रक्शन की सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कैसे कंस्ट्रक्शन होगा सर? इसके लिए पहले एक छोटा सा मैं वीडियो चला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। चलिए यहां तक नोट करके रखेंगे सब लोग। चलिए देखेंगे, मैंने बताया था आपको फैराडेस लॉ बताया था। चलिए देखिए ध्यान से, फैराडे का लॉ क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि जितने मशीन है वो किस पे वर्क करता है? फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए दोस्तों, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, इफ दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, ये चुंबक है और ये हमारा एक नॉर्मल सा वोल्टमीटर है, सेंटर 0 वोल्टमीटर है ना। देखो ध्यान से, or conductor across a magnetic field by hand in this instance produces electrical energy. दिख रहा है सबको? The magnetic field is composed of lines of force. देखो ध्यान से, जब भी इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं कि फैराडेस लॉ है क्या, तो फैराडेस लॉ, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड विथ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसको मोशन करा रहा है। देखो इतनी सी बात थी, बहुत बड़ा चीज नहीं है सर, इतनी सी बात है बस। देखो As the conductor cuts these lines, an electromotive force or EMF is generated in the conductor. Moving the conductor down through the field. ठीक, आई बात समझ? इतनी सी बात सबको समझ में आई? फैराडेस लॉ क्लियर हुआ सर? एक लाइन से कमेंट करके बताएंगे। फैराडेस लॉ अब क्लियर है? जितने लोग पूछ रहे थे सर क्या है कि क्या है, क्या चीज है, इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? आगे बात समझ? कितने लोग बताएंगे? समझ सब लोग समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे ध्यान से, चलिए ध्यान से देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। वीडियो को देख के कोशिश करेंगे समझने का, वीडियो को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें कैसे होगा। आई बात समझ? बहुत बढ़िया। देखिए चीजें समझ में आएंगे जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। मयंक पटेल जी, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं किसी चीज को तो समझ में आता है। मैंने केवल अभी ओवरव्यू दिया कि मशीन है क्या, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि मशीन क्या है, हम इसके ऊपर क्या क्या चीजें करते हैं। पहले इन पे ध्यान दीजिए, कौन कैसे होता है, क्यों होता है, अभी आगे चल के आप सीखेंगे। वॉइस इज क्लियर? A DC generator is a device that converts mechanical चलिए देखते हैं ध्यान से। energy into DC electrical energy. In order to understand the working of a DC generator, we have first explained the construction and assembly of DC generator. Let's first understand the construction of a DC generator. Stator magnets. देखिए ध्यान से, क्या क्या चीज रहता है जो एक स्टेटर है। क्या है सर? स्टेटर। जो स्टेशनरी है उसको बोलेंगे स्टेटर, और जो रोटेट कर रहा है उसको रोटर। तो ये देखो बाहर का जो आवरण है जिसमें मैग्नेट रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक। और जो घूम रहा है रोटर। देखो ध्यान से, They are basically electromagnets with such an arrangement so that adjacent poles have opposite polarity. They perform the function of producing the magnetic field. ठीक, आई बात समझ? पहला क्लियर हुआ सर? पहला क्या है? स्टेटर। स्टेटर में क्या होता है? मैग्नेट होते हैं, जो कि क्या काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम करता है।
मैंने बताया था फ्लेमिंग्स रूल, कहते हैं फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, डायरेक्ट थर्मल। तो सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड। एक ट्रांसलेटर लाए सर, जो कि काम नहीं करेगा, ट्रांसलेट करने का काम करेगा एक भाषा को दूसरी भाषा। आगे समझ? Armature. दूसरा देखिए आर्मेचर। It is a system of conductors or cord which is free to rotate on the supported bearings. The armature consists of various parts. We will take each part one by one. To start with, we have armature core. It is made up of high permeability thin silicon content steel laminations. And the outer periphery of the core has slots to carry armature windings. Next is armature winding. It is generally made up of copper wires and is wound over the armature core. Commutator. The commutator is cylindrical in shape and is made up of copper. It performs two basic functions, one being collecting the current from the armature conductor, and the other being converting the alternating current of the armature into the unidirectional current in the external circuit with the help of brushes. Brushes. They are usually made of carbon or graphite, and the main function of brushes is to collect current from moving commutator. Shaft. Shaft is a rotating part of DC motor. We obtain the final output in the form of mechanical energy from the shaft. The armature is mounted over the shaft. Now we will see the assembling of DC generator. We can now observe in the animation how this generator is assembled. आया समझ थोड़ा बहुत ओवरव्यू? आया समझ थोड़ा बहुत ओवरव्यू? आपने देखा कि कैसे एक स्टेटर, जो स्टेटर में क्या रहता है, फील्ड मैग्नेट रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम करता है, फिर जिसमें वाइंडिंग लपेटेंगे वो क्या होगा हमारा आर्मेचर। आर्मेचर में वाइंडिंग्स रहते हैं, वाइंडिंग्स पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले एक ओवरव्यू क्लियर हो गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, after the construction and assembling of DC generator, we will discuss the working in detail. मिलाया जाता है और इनकी जो मोटाई है चलिए वो देखो ध्यान से। अब यहां पर जो ओरिजिनल जो आपका जनरेटर रहता है उसमें क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्शन रहता है, ये पूरा चीज आप यहां से देख सकते हैं। तो देखो ये जो दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। दिख रहा है सबको? क्या है, हम देख नहीं पाते हैं ना सर चीजों को। इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, नॉट स्टडी ऑफ साइंस। तो मैं आपको एक एक चीज को दिखा रहा हूं यहां पर। देखो कि ये देखो, ये जो दिख रहे हैं आपके, ये जो अंदर का दिख रहा है, ये है आपका आर्मेचर। आर्मेचर कुछ नहीं सर, जो वाइंडिंग को रखने का, वाइंडिंग को जहां पर रहता है, एकोमोडेट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड आर्मेचर। इतनी सी बात क्लियर हुई। आप तो इंडस्ट्री में है सब, ये सब चीज तो देखे होंगे, बहुत आसान चीज है। दिख रहा है ये सब क्या है आपका आर्मेचर। ठीक है, देखिए ध्यान से। रहे होंगे कि इनके बीच में आपको लाइंस दिखाई दे रही है। जो ये लाइंस है ये इसकी छोटी छोटी प्रतियों को मिला करके बनाया जाता है। अगर इसमें सिलिकॉन स्टील की बात करें तो वो 3 से 5। तो याद रखना ये जो चीजें हैं ये लेमिनेटेड होता है। अभी आगे सीखेंगे लेमिनेशन क्या है। लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। इतनी सी बात क्लियर? ये दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से। एक सिंगल कना बना के हम उसको पीसेस करते हैं। अब आगे पूरा डिटेल में सिखाएंगे जब लॉसेस सिखाएंगे आपको। पहले आपको ये मोटा मोटा चीज जो है इसमें रखा जाता है, आप लोग इसे देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये स्लॉट होते हैं जिसके अंदर हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं।
ये आप स्लॉट देख लीजिए, ये जितने भी आप गैप देख रहे हैं ये है इसके स्लॉट और इसी में वाइंडिंग की जाती है। ये जो है इसकी वाइंडिंग है। दोस्तों स्लॉट भी 3 प्रकार के होते हैं, ओपन स्लॉट होते हैं, क्लोज स्लॉट होते हैं और सेमी क्लोज स्लॉट भी होते हैं और इसमें जो यूज होते हैं वो है सेमी क्लोज। दोस्तों सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है। अभी देखिए स्लॉट्स की बात करेंगे तो ओपन होता है, क्लोज होता है, सेमी ओपन। तो यहां पर जो यूज करते हैं डीसी मशीन में वो क्या है, सेमी ओपन। कुछ पोर्शन खुला हुआ है, कुछ पोर्शन बंद है। आगे डिटेल में सीखेंगे चीजों को। मैं एक बार पहले दिखा रहा हूं, आजकल जो स्टडी होती है पहले देखते हैं सर फिर पढ़ते हैं। तो पहले हम चीजों को देखेंगे फिर एक एक चीजों को बारीकी सीखेंगे, अंत तक बने रहिए, पूरी चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए ध्यान से। यूज करने का फायदा ये है कि इसमें जो वाइंडिंग है वो एक स्थान पर स्थिर रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, ढीली भी नहीं हो पाती। और दोस्तों इसमें एक प्रैक्टिकली बात बता दूं कि इसके स्लॉट के बीच में लकड़ी लगाई जाती है। आपको दिखा देता हूं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं गेट के अंदर यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है ताकि जो हमारी वाइंडिंग है वो पूरी तरीके से अंदर कसी रहे, ढीली न रहे। और इसमें इंसुलेटेड पेपर का भी इस्तेमाल किया जाता है वाइंडिंग के ऊपर। ये देख लीजिए, ये है इंसुलेटेड पेपर जो कि बहुत ज्यादा चलने के बाद काला भी हो जाता है। इसकी वाइंडिंग आप देख पा रहे हैं कि बहुत काली हो चुकी है। ये काली होने का कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा चल चुका है, इसी कारण इसकी वाइंडिंग जो है वो काली हो जाती है। और दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं, इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी वाइंडिंग के जो मुख्य कनेक्शन है वो कम्यूटेटर पर आते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए जितने भी कनेक्शन है, ये देखिए ध्यान से, ये जितने वाइंडिंग है, जो भी जनरेटर रहता है वो जनरेट क्या करेगा सर, एसी जनरेट करेगा। यार लाइफ में जो भी जनरेटर है वो जनरेट क्या करेगा, एसी जनरेट करेगा। तो चाहे वो कोई भी जनरेटर हो, लेकिन उसको हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से या तो डीसी में बदलेंगे या तो एसी में बदलेंगे। तो अगर आपको डीसी चाहिए, हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं भाई, डीसी सिग्नल चाहिए हमको, तो ये वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं कॉपर का बना हुआ पार्ट, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है सर, एसी को डीसी में बदलता है सर। एसी को डीसी में बदलता है। पहले देखेंगे एक एक चीजों को, फिर मैं एक एक पार्ट को आपको समझाऊंगा। कम्यूटेटर पर आ रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो मुख्य कनेक्शन है कम्यूटेटर के किस भाग पर आते हैं, तो वो इस भाग पर आते हैं। इस भाग को कहते हैं राइजर, कम्यूटेटर का राइजर। राइजर यानी उठा हुआ भाग, तो ये भाग जो है उठा हुआ है, इसके कनेक्शन राइजर पर आते हैं। और ये है इसका कम्यूटेटर। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे कॉपर से बनाया जाता है। बेसिकली इसका जो कॉपर है उसे हम कहते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। इसे हार्ड ड्रॉन कॉपर से मिलकर बनाया जाता है इसकी पत्तियों को। और दोस्तों कम्यूटेटर के बारे में एक बात और बता दूं कि ये जो कम्यूटेटर का जो बेस है, यानी कि बेस की बात करें तो इसका ये जो आधार है ये बेकेलाइट से बनाया जाता है, क्योंकि बेकेलाइट बहुत अच्छा चालक है। किसी भी कंडीशन में इसको चालक नहीं होने देता, किसी भी कंडीशन में करंट पास नहीं होने देता। जो इसका बेस है वो चालक होता है। अब देख लीजिए इसमें मुख्य बात ये है कि इसके जो सेगमेंट है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के होने के कारण ही घिस नहीं पाते। अगर अपने नॉर्मल कॉपर का यहाँ पर यूज करें तो बहुत जल्दी घिस जाएंगे और हमारे जो डायनेमो है वो उसकी लाइफ बहुत कम होगी। और इसके आप बीच में देख पा रहे होंगे गैप है, आया समझ? ठीक है, कॉपर का बनाते हैं लेकिन नॉर्मल कॉपर यूज नहीं करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं सर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। आया बात समझ? इस तरीके से देखें, ठीक है, आई बात समझ। ये कॉपर है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कम्यूटेटर है, ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ठीक। ये आपका लास्ट मेन रिंग्स, ये देखिए। और ये हमारा स्टेटस, ये ब्रश इस तरीके से रहता है, ये सब असेंबली। चलिए इतनी सी बात सबको समझ में आई। चलिए देखिए, ये हम ब्रश, ये ब्रश है, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की, इसके कार्बन के ब्रश, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्रशेस, ठीक है, आया समझ। इससे देखिए कार्बन ब्रश क्या करता है, एक प्रकार का पॉइंट है सर, इस तरीके से, जहां से हम सप्लाई देंगे या सप्लाई लेंगे। आगे बात समझ सबको। चलिए देखिए, ऊर्जा को टर्मिनल तक पहुंचाना, उस ऊर्जा को कम्यूटेटर से प्राप्त करके टर्मिनल तक पहुंचाना, ये जो कार्य है ये ब्रश का कार्य है। दोस्तों ब्रश जो है बेसिकली इसके ऊपर इस तरह से चलता है, आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कम्यूटेटर है, सॉरी जो ब्रश है वो कम्यूटेटर के साथ बिल्कुल फिसलता हुआ संपर्क बनाता है। अब दोस्तों इसमें जो पदार्थ यूज किया जाता है वो है कार्बन या फिर कार्बन प्लस कॉपर।
कार्बन का इस्तेमाल इसलिए आई बात समझ, क्योंकि इसका यूज अब समझ में आया बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई मशीन्स क्या है, कैसे बनते हैं। तो देखो ये पूरा अंडर का कंस्ट्रक्शन, जो उसका ऊपर का आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटर, और ये जो अंदर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर्मेचर, दैट इज कॉल्ड जो वाइंडिंग्स हैं वहां पर जा रही हैं दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के अंदर क्या लगा हुआ है, ब्रश। ब्रश क्या करता है, उससे सप्लाई को लेता है या सप्लाई को देता है। सर इतनी सी बात क्लियर। अभी क्लियर करूंगा, मैं केवल दिखा रहा हूं, यही तो समस्या है आप लोगों के साथ। हाँ, एक साल में कब तक धान खा देता, एक बोरल खा देता, एक दिन में खा सकते नहीं सकस ना जी, साल भर में कई कुंटल खा के बरोबर कर देता। हाँ, पूरा तालाब पाला। ठीक, आगे बात समझ। तो एक ही दिन में थोड़ी समझ में आई ली। मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये दिखता कैसे है। पहले लोग देखे थे जनरेटर को, डीसी जनरेटर कैसे दिखता है, बताएंगे कमेंट करके। ये सर दिखता कैसे है, ये देखे थे कभी? तो पहले हम देखेंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ साइंस है सर, कि भाई ये पढ़ लिए खत्म हो गया, है ना। जैसे वो बाकी लोग करते नहीं, इतिहास और प्रकाश डालिए इस विषय पर प्रकाश डालिए, थ्रो द लाइट। ये नहीं है सर, इट इज नॉट फिलोसॉफी, ये एप्लीकेशन है सर। आई बात समझ सबको, ये फिलोसॉफी क्लास नहीं है। कार्बन एक दिख रहा है सबको? का भी कार्य करता है। स्नेहक मींस ग्रीस आप बोल सकते हैं, मुलायम सरफेस आप बोल सकते हैं। ठीक, दोनों काम करता है। तो कलेक्शन करता है प्लस लुब्रिकेशन काम करता है। जैसे आप गाड़ी में ऑयल्स डलाते हैं। आई बात समझ, क्लियर हुआ सर? कितने लोग क्लियर हुई बात? कितने लोग को बेसिक ओवरव्यू क्लियर हुआ कि भाई एक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उसको मैंने आपको दिखाया। तो ये है आपका क्या, स्टेटर, इसका बाहरी आवरण रहेगा। उसके बाद ये देखिए ध्यान से, स्नेहक का कार्य करता है, जिसके कारण ये खुद घिस जाता है, परंतु कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता। इसी कारण हम कार्बन के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फिसलता हुआ संपर्क में आता है। और दोस्तों, कार्बन का यूज करने का एक और रीजन है, वो ये है कि कार्बन जो है वो अधिक धारा वहन कर सकता है, परंतु इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो कार्बन का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। ठीक, कार्बन रेजिस्टेंस हाई होने के कारण, ठीक, एक कार्बन का रेजिस्टेंस हाई होता है, ये भी एक कारण है। दूसरा सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, अभी आगे डिटेल में सीखेंगे, है ना। और एक और कारण है इसका कार्बन का यूज करने का, ठीक है, कि वो क्या करता है, करंट को आसानी से सप्लाई करने का काम करता है। इतनी सी बात क्लियर हुई, ये सब चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु ये दोष भी इसका दूर हो जाता है, क्योंकि जब घर्षण के कारण कैंस ऑटोमेटिक आगे बात ये जो आप देख पा रहे हैं, आए बात समझ, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखो आपके घर में मिक्सी उक्सी होता है कि नहीं, है ना, मिक्सी होता है। तो मिक्सी में जब खराब हो जाता है तो कोई ब्रश चेंज कर देते कार्बन के 10 रुपए लेके, हैं, गिर के खराब हो गई किधर, स्पार्क आता है ना सर, स्पार्किंग क्यों होता है, इसी कारण होता है। अब प्लस डीसी जनरेटर का यूज कहां पर करेंगे, एप्लीकेशन कहां पर करते हैं, सब के सब ये बताओ, गाड़ी चलाते हो कि नहीं, गाड़ी चलाते हो सबके सब? गाड़ी में आपका एसी लगा है क्या सर, कि एसी सप्लाई देते हो उसको? आपका जो इंजन घूमता है तो इंजन में लगा रहता है सर ये डीसी जनरेटर। तो आपके घर में जो उसमें बैटरी रहता है, बैटरी अपने आप चार्जिंग में चढ़ाता है सर रात का, वो अपने आप चार्ज होता है, जादू से होता है क्या? वो बैटरी वाला नहीं कहा, संतोर वाला गाड़ी ला, बैटरी वाला सर मोरा वो अलग गाड़ी है सर। जो नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, कार की बात कर रहा हूँ, वहां पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है सर? तो उसमें जो जनरेटर, जब इंजन खुलता है, इंजन का काम होता है जाग देखना वहां पर, तो उसमें ये डायनेमो, इसे अल्टरनेटर्स लगा रहता है जो कि घूमता है। और कौन सा जनरेट करता है? डीसी। इसलिए तो आपका बैटरी चार्ज हो जाता है ना। बहुत दिन से स्कूटी चालू नहीं करोगे तो डिस्चार्ज होगी, इस किक मारल पड़ जाते हैं। जैसे मैं बुलेट बहुत दिन हो गए चालू नहीं करे हूं, तो किक मारल पड़ी, बैटरी उतर के पूरा जनरेटर काम नहीं किया सर। जनरेटर चार्ज नहीं करेगा तो डिस्चार्ज तो होगा बैटरी। इसलिए जो गाड़ी रोज चलता है वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है, एक सेल्फ में स्टार्ट होते हैं। और जो बहुत दिन से नहीं चलत रहा है, आप समझ में आया कहाँ यूज करते हैं? रोज यूज कर रहे हैं सर इन चीजों को, लेकिन हम जानते नहीं। यही तो समस्या है ना सर, आप जानने की कोशिश नहीं की, कोशिश की जानने की कि क्या चीज है जनरेटर। समझ पा रहे हैं सब लोग? कमेंट करके बताएंगे, इतनी सी बात क्लियर हो। चलिए अभी इसको थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं, अब उसके बाद चालू करते हैं हमारा जो मशीन्स है उसके बाद। तो एक बेसिक ओवरव्यू हमने दिया कि जनरेटर दिखता कैसे है, अल्टरनेटर कैसे दिखता है, उसके पार्ट्स कैसे होते हैं। अब चलिए एक एक पार्ट्स को
धीरे सीखेंगे, या फिर मैं वर्किंग में आएगा तो फिर आपको एनिमेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, तो क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं सर हम लोग। देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है सबको, अब मैंने रियल इमेज भी आपको दिखाया, रियल चीजें भी दिखाया कि एक डीसी जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबको समझ में आ रही बात? चलो बताओ, इतनी सी बात। चलो देखो क्या क्या चीज है इसमें। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? हाँ, क्या दिख रहा है सर, बोलो जल्दी। सबसे पहले क्या दिख रहा है? सबसे पहले देखो, ये ध्यान दो, ये जो बाहर का आवरण है वो दिख रहा है आपको, कवर। मोबाइल में कवर लगा था ना जी, कब लगा था कवर? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि गिरा टूटे मत, है ना, घर के मारी मारी की। ये देखो, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। पंखा में ऊपर में आवरण लगा है, कवर लगाते हैं सर। कवर क्यों लगाते हैं? ताकि प्रोटेक्शन हो। अंदर में क्या क्या देखो, अभी वाइंडिंग्स देखे थे तुम लोग, वाइंडिंग देखे थे कि नहीं सर? तो देखो इसमें क्या क्या मेन पार्ट होता है। ये बाहर का आवरण, दैट इज कॉल्ड स्टेटर। स्टेटर में क्या क्या होता है बता दिया था। क्या होता है? मैग्नेट होते हैं, फील्ड मैग्नेट होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम करता है। जो छोटे मशीन है सर, छोटे मशीन है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। जैसे खिलौना, खिलौना रहता है, खिलौना में जो मोटर रहता है उसे क्या बोलेंगे? ये है ना, डीसी। छोटा सा जो मशीन कार वार में लगा रहता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है। देखो, तो सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं यहां पर, ये बाहर का जो चीज देखो, ध्यान से शांत रहो, ये बाहर का जो आवरण है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेटर। उसके बाद ये अंदर का है, उसे क्या बोलेंगे? आर्मेचर। जहां पर वाइंडिंग्स रहता है दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। और दोनों के बीच में क्या रहता है? गैप रहता है, दैट इज कॉल्ड एयर गैप। उसके बाद ये वाइंडिंग, आर्मेचर का वाइंडिंग, और ये शाफ्ट जो इसको यहां से यहां तक एक फिक्स पोजीशन में रखता है, वो क्या है? शाफ्ट। आपने देखा अभी। उसके बाद मैंने बताया स्टेटर, स्टेटर के फिर वाइंडिंग होंगे। रोटर है तो रोटर का वाइंडिंग होगा। कार्बन के ब्रश बताया मैं, जो अब यहां पर लगा रहता है। फिर ये कार्बन, जो कार्बन कॉपर का दिख रहा है वो क्या है? कम्यूटेटर। और ये क्या है? कूलिंग फैन, जो उसको ठंडा करने के लिए लगा रहता है पीछे लास्ट में असेंबली में। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं सर? कंस्ट्रक्शन के मेन जो पार्ट्स हैं वो क्लियर हुए कि नहीं सर? तो मेन पार्ट्स में आपको क्या क्या चीज बताएंगे। चलो, पहला क्या था? सबसे सबसे पहले हमने देखा क्या सर? स्टेटर। क्या देखा सर? स्टेटर। स्टेटर देखा। आई बात समझ सबको? चलिए, इतनी सी बात क्लियर हुई? कमेंट करके बताएंगे इतनी सी बात क्लियर हुई नहीं भाई? स्टेटर क्लियर हुआ कि नहीं? इसी को बोलते हैं योक सर। क्या बोलते हैं इसको? योक। तो योक का काम क्या है ये समझते हैं पहले। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? चलिए, तो योक या स्टेटर का काम क्या है? पहला तो प्रोटेक्शन देना सर। पहला क्या देना? प्रोटेक्शन देना। अंदर के जितने कंपोनेंट हैं उसमें पहला चीज मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। अगर मॉइस्चर चला जाता है तो वाइंडिंग्स खराब हो जाएगा। दूसरा, एयर, जो धूल धक्कड़ है, धूल के कण भी, पार्टिकल भी चार्ज का काम करते हैं, तो धूल धक्कड़ मच जाए। तो बाहर के किसी भी आवरण से प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? हमारा योग। किससे बना रहता है सर? कौन बताएगा? किससे बना रहता है? कौन बताएगा? क्या बना रहता है? किससे बनता है? कास्ट आयरन सर, याद रखिएगा। किससे बनता है? कास्ट आयरन से बनता है। छोटे मशीन से, आप बताएंगे, इंडस्ट्री वाले हैं आप। किससे बनता है ये? कास्ट आयरन से, है ना? ठीक है, कास्ट आयरन। छोटा मशीन है तो कास्ट आयरन। देखिए, कास्ट आयरन जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा वीक रहता है। तो अगर आपको रोबस्ट मशीन बनाना है, बड़ी मशीनें बनानी है, ज्यादा उसका जो वेट है ज्यादा होगा, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, बड़ा मशीन है सर, तो क्या बनाएंगे उससे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, कास्ट स्टील। याद रखिएगा। तो छोटे मशीनों के लिए कास्ट आयरन, स्मॉल मशीन के लिए, किसके लिए? स्मॉल मशीन के लिए। और लार्ज मशीन के लिए हम क्या यूज करेंगे? कास्ट स्टील। याद रखेंगे, ये सब नोट्स आपको भी मिल जाएगा। लार्ज मशीन किसके लिए? लार्ज मशीन के लिए। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा मेन पार्ट उसके। अब देखा, ये देखो रियल इमेज है, ये दिख रहा है आपको? तो ये आपको यहां पर दिखेगा। तो ये जो आपको आवरण दिख रहा है, ये जो आपको आवरण दिख रहा है, बाहर का जो चीज दिख रहा है, इसकी मैंने बात की कि ये क्या चीज का बना रहता है सर आपका? बोलो, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। इतनी सी बात क्लियर? पहला मटेरियल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील।
छोटा मशीन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो उसके लिए कास्ट आयरन। अगर बड़ा मशीन है सर तो उसके लिए कास्ट स्टील। अब चलिए समझते हैं इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। देख पा रहे हैं आप लोग, सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं सर, बताएंगे? देख पा रहे हैं सब लोग? देखिए ध्यान से, ये आपको देख पा रहे हैं यहां पर, ये जो अंदर के जो चीजें दिख रही है आपको, ये सब दैट इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग सर, बड़ी मशीनें हैं तो यहां पर जो फील्ड वाइंडिंग है यहां पर रहता है। क्या क्या रहता है इसमें, पहले बताओ। सबसे पहले मैंने मटेरियल बनाया कास्ट आयरन। अब देखना ध्यान से, आप कास्ट आयरन का बना होता है या फिर कास्ट स्टील। आप समझ गए कौन मशीन के लिए क्या यूज होगा? इतनी सी बात सबको क्लियर हुई नहीं? कमेंट करके बताएंगे। इतनी सी बात है सबको क्लियर हुई सर? कमेंट करके बताएंगे। ओवरव्यू दे रहा हूं मशीन्स का, ठीक है? इतनी सी बात सबको क्लियर हुई कि भाई किसका बना रहा था, ये क्लियर हुआ सबको? पहले चीज, एक एक चीज देखते हैं ध्यान से। पहले किसका बना था, ये क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या है सर इसका, चलो बताओ काम क्या है इसका? पहला प्रोटेक्शन। पहला किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किसको प्रोटेक्शन करेंगे सर? अंदर के जितने भी कंपोनेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। कवर है एक प्रकार का, कवर ही है सर, कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, प्रोटेक्शन कवर की तरह काम। दूसरा और क्या काम है सर इसका? क्या दिख रहा है आपको? ये वाइंडिंग दिख रहा है कि नहीं सर? फील्ड का वाइंडिंग, फील्ड का वाइंडिंग। वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट देता है सर, मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको? फील्ड वाइंडिंग्स को, फील्ड की वाइंडिंग्स को क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट। वाइंडिंग्स को क्या देता है सर? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इतनी सी बातें क्लियर हो रही है। अब इस और आगे याद करो। ठीक, आगे समझ। अब इसका एक और काम क्या है? लो रिलक्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। जो फील्ड की जो वाइंडिंग्स है उसमें जो फ्लक्स क्रिएट होता है, उस फ्लक्स को जाने के लिए एक रास्ता कौन देता है? ये हमारे जो स्टेटर में जो लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग? स्टेटर। तो स्टेटर का काम क्या है? पहला बनता किससे है, दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्शन कवर, तीसरा मैकेनिकल सपोर्ट देता है सर फील्ड वाइंडिंग्स को, चौथा काम क्या है? लो रिलक्टेंस पाथ। क्या काम करता है? लो रिलक्टेंस पाथ। लो रिलक्टेंस पाथ मतलब एक कम प्रतिरोध का जो पाथ है, एक रास्ता है, वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। पाथ फॉर फ्लक्स। फ्लक्स किसके लिए? फ्लक्स के लिए। आई बात समझ? अब देखो, आजकल जो मॉडर्न मशीन बन रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं इफिशियंसी की, दक्षता की बात करते हैं। हमारा आज देखो, पहले जमाने में एक बल्ब होता था जो 100 वाट का होता था। आज आपके पूरे घर में 10 बल्ब होगा, 10-10 वाट के 10 लगाएंगे तो पूरे घर का बल्ब 100 वाट का हो रहा है। तो आजकल हम इंजीनियर्स या जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं, R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो किस पे हो रहा है? इफिशियंसी पे हो रहा है सर, कि इफिशियंसी को कैसे हम इंप्रूव करें। इंप्रूव मतलब लॉसेस कम करें। तो आजकल के जो मॉडर्न मशीन्स है या जो उसमें लेमिनेशंस करते हैं, अभी सिखाऊंगा मैंने लेमिनेशंस। जो मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न मशीन में मशीन्स आर लेमिनेटेड। क्या करते हैं? उसको लेमिनेटेड करते हैं, अभी आगे सीखेंगे। लेमिनेटेड, बस इतनी सी बात करेंगे। और जो छोटे मशीन है उसमें लेमिनेशन की जरूरत नहीं है। लेमिनेशन का जरूरत, अभी मैंने आपको बताया था, एक पीसेस अभी देखे थे ना, छोटे छोटे पीसेस का स्लाइसेस का बनाते हैं, है? अब तय बताओ, सौगे कुकर खा दे। मैं वो टीवी में देखा था, सौगे कुकरा पर रहते कुकरा, यहाँ तो नहीं रहे। तो सौगे कुकरा मतलब क्या हो गया? वह पूरा सॉलिड। अब पीस पीस करते हैं, क्या हो गया? लेमिनेशन। अब तय बता क्या अच्छा रही? तय बता, है सौगे कुकरल खाबो अटक दे ही। ठीक, पीएससी में पढ़ाते रहे तो मुहावरा है, कुकरी उड़ान जानथस मोर पेपर मारिस, कुकरी उड़ान। अब कुकरी कत्ता दूर उड़ा पाता, उड़ा पहले मार के खा देता। आगे बात समझ? ठीक, तो ये सब चीजें हैं। कुकरी उड़ा पहले मार खा देते हैं, तो इस टाइप का। तो मॉडर्न मशीन्स क्या होते हैं सर? लेमिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं सर? लेमिनेटेड। याद रहेगा सबको।
समझ में आ रहा है सर? बात क्लियर करेंगे, एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि मॉडर्न मशीन क्या, ये स्टेटर का काम है सर। क्या क्या चीज है सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, सबको समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग। कई बच्चे बोल रहे थे सर मेरे को कि सर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा था, इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया। मैं कहा उस समय तो ध्यान का मरी से आस्की 1 आस्की 2 है ना, उस समय ध्यान तो मन के अंतर रही से ना जी, है ना, अंतर में ध्यान देता रहा, आस्की 1 आस्की 2 चलत रही से मोरे जनसंगी से ओके ब्रेकअप हो तो पागल हो गया, पागल खाना में वहाँ पूरा पागल हो गया, इंजीनियरिंग छोड़े पड़ गया बोला। और कुछ दिन बाद मेरी जन दोस्त की शादी हुई, लव मैरिज करिस, वो पागल हो गया। मिल गया उसका अलग दुख है सर, जो नहीं मिला उसका अलग दुख है। तो यही सब में भिड़ था तुम दिन और रात, तो कहाँ समझ में आई? ये सब नहीं सीख पाना सर। कई जन गुरुजी दोस्त थे, हम लोग गुरुजी नहीं पढ़ा रही सर, तोड़ दोष है। गुरुजी कोई दोष नहीं सर, टीचर कभी ब्लेम नहीं कर सकते, तुम लोग याद रखिएगा, टीचर को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, याद रखिए, समझ में आएगा बात, ठीक है। तो चीजों को ध्यान दीजिए सर, आप अभी से, अभी भी ध्यान देंगे आप हर चीजों को, तो हर चीजें क्लियर होंगी, है ना। यही बात समझ क्लियर हो रहा है? पहले जमाने में क्या, देखो स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता था? काग चेष्टम बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारिश्च ब्रह्मचारी। आजकल फिल्म चेष्टम, दिन और रात फिल्म चेष्टम इश्क ध्यानम, फिल्म चेष्टम इश्क ध्यानम, घोर निद्रा मुर्गा हारिश्च बोतलधारी। ये न पंच विद्यार्थी ने लक्षणम कहा थे। मैं कहता तमाशा मत करा, वापस आओ सर, वापस चीजों पे, वापस आओ पुरानी चीजों, है ना, योगाभ्यास करो, मेन चीजें करो, ये सब तमाशा मत करो जीवन में, ठीक है। समझ में आ रही बात? वापस आइए सर, अपनी वास्तविकता में वापस आइए, पुरानी चीजें, है ना। पहले जमाने में कहे कुकरा पूरा शिकार करके लाते थे, देखो माताजी पिताजी मैंने हिरण का शिकार करके लाया है, ये इसको सब जन खाएंगे। आजकल वो मोर से बात नहीं करता, मैं नहीं खाऊं। आजकल के बच्चे हैं तो इस टाइप का, ठीक आए बात समझ? इतनी सी बात सबको क्लियर हुई सर? बताएंगे जल्दी से, जो मैंने अभी तक आपको चीजें क्लियर किया, समझ में आया कि नहीं सर? बताओ जल्दी। क्लियर किया? स्टेटर क्लियर हुआ सबको? तो स्टेटर में क्या चीज होता है? देखो ये स्टेटर क्या चीज होता है इसमें? ये फील्ड वाइंडिंग होते हैं सर। क्या होते हैं? फील्ड वाइंडिंग। सबको दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या क्या चीज होता है इसमें? देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है? ये बाहरी आवरण हो गया, ये स्टेटर है सर, ये दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं? ये वाइंडिंग्स होता है जिसको यहां पर लपेटा जाता है, ठीक। क्या क्या होता है? वाइंडिंग लपेटा जाता है यहां पर, ये वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग लपेटा जाता है, जो कि क्या काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की काम करता है। इतनी सी बात क्लियर हुई? चलिए मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर से अभी जो क्लासेस यहीं से फिर से चालू करेंगे, यहीं से क्लासेस को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, फिर हम इस क्लासेस को यहीं से फिर चालू करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं सर? बताएंगे समझ पा रहे हैं मशीन्स को? सब लोग मशीन को समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतनी सी बात कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मशीन को धीरे धीरे समझना चालू करेंगे, कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल हम सीखेंगे इस क्लास में। उसके बाद मैं वर्किंग बताऊंगा, फिर जो भी चीजें धीरे धीरे बताऊंगा। कमेंट करके बताएंगे इतनी सी क्लियर हुई कि नहीं बात? ठीक है। इस लेक्चर के बाद तुरंत बाद हम 5 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे, फिर उसका फिर से क्लास चालू करेंगे, ठीक है। चलिए यार, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक।